नमस्कार। नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बीते 2 दिनों से भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत कुछ हुआ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत हुई। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। हालांकि ट्रेड डील पर अभी तक साइन नहीं हो पाए, यानी कि अभी क्रैक नहीं हुई। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पेच फंस रहा है। वो मुद्दा सीधे तौर पर भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, जहां अमेरिका सीधी पहुंच बनाना चाहता है, लेकिन भारत को यह सौदा मंजूर नहीं है। इससे हिंदुस्तान के लाखों किसान प्रभावित हो जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। वैसे भी भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो इससे चीजें और खराब हो जाने का डर है। सीएनबीसी आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बैठकों में दोनों देशों के अधिकारियों ने टैरिफ, सर्विस सेक्टर एक्सेस, डिजिटल ट्रेड और खासतौर पर रशियन ऑयल से जुड़े 25+25% पनिशियड ड्यूटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर अमेरिका को भारत की तरफ से दिया गया प्रस्ताव वास्तव में पसंद है तो उसे मुक्त व्यापार समझौते पर बिना देर किए हुए हस्ताक्षर कर देना चाहिए। गोयल ने इस बात का स्वागत किया कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय पेशकश को अब तक की सबसे अच्छा प्रस्ताव बता रहा है, लेकिन उन्होंने समझौते की किसी भी समय सीमा पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। गोयल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया कि भारत ने मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास और मांस जैसे कई संवेदनशील उत्पादों पर काफी प्रगतिशील भरा रुख दिखाया है। ग्रियर ने सीनेट की सुनवाई में कहा था कि भारत का मौजूदा ऑफर अमेरिका को अब तक जो मिला है वो सबसे बेस्ट प्रस्ताव है। गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि अगर अमेरिका इतना खुश है तो उसे तुरंत हस्ताक्षर कर देना चाहिए। हालांकि वो ये बताने से बचते रहे कि भारत ने आखिर में पेशकश क्या की है या उनके सामने क्या प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि बातचीत के अब तक 5 दौर पूरे हो चुके हैं और आगे की बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब दोनों देशों की बराबर फायदा दिखेगा। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही क्षेत्रीय और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर भी हम लोगों ने बातचीत की। भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने बातचीत के बाद इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत से टैरिफ हटा सकता है, कम कर सकता है। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट यानी कि मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेट कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के लिए भी मौके बढ़ाने को लागू करने से जुड़े जरूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी और दूसरे जरूरी सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर अपने विचार शेयर किए। पीएम मोदी और ट्रंप ने खास रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की। वो बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में एक जैसे चुनौतियों से निपटने और आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। पीएम मोदी और ट्रंप ने खास रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी बातचीत की। वो बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल पर आम चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देश आपसी सहमति पर सहमत हुए। दोनों नेता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी ज्यादा गहरा करने के लिए लगातार संपर्क में रहने की बातचीत भी दोहराई गई। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 दिन की हाई इंटेक्स समिट के लिए नई दिल्ली पहुंचने के कुछ दिनों के बाद ही हुई है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने भारत को ए टफ नट टू क्रैक बताया था, यानी कि आसानी से किसी डील को आप डन या पूरी तरह नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि भारत अपने हितों से समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बीच मामला कहां फंस रहा है? दरअसल क्यों अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन भारत को टफ नेगोशिएटर और टफ नट टू क्रैक बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण है भारत का कृषि बाजार। अमेरिका भारत को कृषि निर्यात बढ़ाने के चक्कर में है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में अनाज की सप्लाई बढ़ी है। इससे भारत अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने सीनेट की एक सुनवाई के दौरान बताया कि उनकी टीम भारत में एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर चुकी है। उन्होंने माना कि भारत के सख्त कृषि नियमों और कुछ खास चीजें जैसे कि
मांस और डेयरी उत्पादों की आयात पर रोक लगाना एक चुनौती है। लेकिन ग्रीन ने यह भी कहा कि भारत का रवैया बातचीत में काफी सकारात्मक दिख रहा है। उन्होंने कहा भारत ने अब तक की सबसे बेस्ट डील हमारे सामने पेश की है। ग्रीयर कहते हैं कृषि के अलावा दोनों देशों के बीच कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत हुई, जैसे 1979 एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट के तहत विमानों के पुर्जों पर जीरो टैरिफ लगाने की बात काफी आगे बढ़ गई है। यानी कि अगर भारत अपने बाजार में अमेरिकी सामान को कम टैक्स में आने देगा तो अमेरिका भी बदले में भारत के लिए वही छूट देगा। सीनेट कमेटी के चेयरमैन जेरी मोरन ने कहा कि भारत अमेरिका के मक्का और सोयाबीन से बनने वाले एथेनॉल को भी बड़ा खरीदार बन सकता है। ग्रीयर ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों ने अमेरिकी एथेनॉल और ऊर्जा उत्पादों के लिए अपने बाजारों को खोला है और आने वाले साल में करीब 750 अरब डॉलर की खरीद का वादा भी किया। दोनों देशों के बीच ट्रेड का आंकड़ा देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार लगभग 124.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। इसके पहले अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर का ये फिगर देखें तो ये लगभग 120 अरब डॉलर से अधिक था। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में सामान निर्यात करता है। 2023-24 में भारत का निर्यात लगभग 70 से 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। यह भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। इसी अवधि में भारत ने अमेरिका से लगभग 53 से 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया। इन आंकड़ों से साफ है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत मुख्य रूप से रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, सूती वस्त्र और समुद्री उत्पादों का निर्यात करता है। भारत अमेरिका से मुख्य रूप से विमान, खनिज, ईंधन, मशीनरी, ऑप्टिकल्स और मेडिकल उपकरण और कृषि उत्पाद आयात करता है। कृषि उत्पाद के बाद एक और चीज है जो धार्मिक और सांस्कृतिक दायरे में आती है, वो है डेयरी प्रोडक्ट। अगर मवेशी को किसी मवेशी का मीट वाला खाना दिया गया तो हमारे यहाँ ऐसी चीजें या मिल्क प्रोडक्ट नहीं आ सकते। ये भी भारत और अमेरिका के बीच रेड लाइंस का हिस्सा है। ये वही रेड लाइंस है जिसमें एस जयशंकर ने जिन रेड लाइंस का एक बार जिक्र भी किया था कि भारत अमेरिका के दौरान कुछ रेड लाइंस हैं जिन पर बातचीत फंस रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत के लिए डेयरी सेक्टर का अहम योगदान माना जाता है। भारत सरकार के पीआईबी के मुताबिक साल 2023-24 में देश में लगभग 23.92 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। कुल दूध उत्पादन में दुनिया में भारत का पहला स्थान है। भारत ने 2023-24 में 27.26 करोड़ डॉलर का लगभग 63,738 टन दूध उत्पाद किया और उसका निर्यात किया। सबसे अधिक निर्यात यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर को होता है। डेयरी उत्पादों के आयात पर भारत में अच्छा खासा टैरिफ है। भारत में चीज यानी एक प्रकार का पनीर, उस पर 30%, मक्खन पर 40%, मिल्क पाउडर पर 60% तक का टैरिफ लगाया जाता है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये उत्पाद आयात करना लाभकारी नहीं है, जबकि इन देशों के डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हैं। अगर भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का निर्णय लेगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक अगर अमेरिकी डेयरी उत्पादों की इजाजत दी जाती तो इसमें भारतीय दुग्ध उत्पादन के दाम कम से कम 15% तक गिर जाएंगे और इससे किसानों को हर साल 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब भला भारतीय किसानों के एवज में ये रिस्क क्या सरकार उठा पाएगी? सरकार के सामने केवल भारत और अमेरिका को संबंधों को सुधारना ही नहीं है, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको अमेरिका के जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी या एक ट्रेड का सब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ की लोकल पॉलिटिकल भी मुद्दा है। और इस पे किसी भी प्रकार से निर्णय लेना, फैसले लेना और ऐसे निर्णय लेना जो भारत के किसानों के हित में ना हो, वो बहुत भारी पड़ सकते हैं। और यही कारण है कि ये ट्रेड 1-2 दिन की मीटिंग और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद भी अभी फाइनल नहीं पहुंची है। हाँ, इसमें उम्मीद इस बार जरूर दिखी है कि ये बातचीत एक लंबा सफर तय कर सकती है और हो सकता है कि 2026 की पहली तिमाही तक कोई डील क्रैक होती हुई भारत और अमेरिका के बीच में आपको नजर आ जाए। शुक्रिया।